ईडी की छापेमारी पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये ईडी की छापेमारी नहीं बल्कि राजनीतिक छापेमारी है। उन्होंने कहा कि हम लोग ईडी छापेमारी के अभ्यस्त हो गए हैं, यूज्ड टू हो गए हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरी तरह से तो निशाना कहाँ है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए। इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी की रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। ये जब इन लोग जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं, पूरा सहयोग, जहां भी जांच करना है, जो भी जांच करना है, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूंगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे। तो निशाना कहाँ है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। धनबाद में एसएनएमसीएच में इलाज 47 वर्षीय गणेश रजक नामक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि कोई सुविधा नहीं मिली, सभी जांच बाहर से करवाए गए और तो और कर्मियों ने भी पैसे लिए। 45 साल है भैया, ज्यादा उम्र का है नहीं, कोई रोग भी नहीं था पहले से, ना कोई चीज में लगा नहीं था। इसमें डॉक्टर का लापरवाही है, डॉक्टर दवाई दिया है गलत, समझे कि नहीं, डॉक्टर जानबूझ के ये चीज़ किया गया है, परेशानी जैसे हम लोग का ना हो बार बार, वही लिए किया गया है। हम बाप का इकलौता बेटा है, मेरे पास क्या जिम्मेदारी, क्या मेरा कौन देखेगा बाप। कुछ काम नहीं करते थे, वैसे ही रंग करते थे, थोड़ा बहुत ईट उट बनाते थे, मजदूर तो हाजिरी काम करके खाते थे। हम अकेले बेटा थे, किसी तरह पार रहा था, अब मेरा सब कुछ चल गया। ये लोग 45 साल है भैया, ज्यादा उम्र का है नहीं, कोई रोग भी नहीं था पहले से, ना कोई चीज में लगा नहीं था। ईडी की छापेमारी पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये ईडी की छापेमारी नहीं बल्कि राजनीतिक छापेमारी है। उन्होंने कहा कि हम लोग ईडी छापेमारी के अभ्यस्त हो गए हैं, यूज्ड टू हो गए हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरी तरह से तो निशाना कहाँ है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए। इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी की रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। ये जब इन लोग जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं, पूरा सहयोग, जहां भी जांच करना है, जो भी जांच करना है, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूँगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे। तो निशाना कहाँ है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं।